खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं भाजपा नेत्री विजय सिंह। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के वोटरों में, और क्या कल ही नॉमिनेशन होगा माननीय निशिकांत दुबे का। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके यूट्यूब चैनल को। मैं विजया सिंह, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष। राजनाथ सिंह जी कल नॉमिनेशन में हमारे गोड्डा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की नॉमिनेशन है, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में भीड़ होगी। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, शहनवाज जी आएंगे और बाबूलाल जी आएंगे। तो एक हम कार्यकर्ताओं में एक और उल्लास आएगा। बस कल नॉमिनेशन है अपने विकास पुरुष का, जिसमें आज हम पूरे देवघर घूमे। एक खुशी का माहौल है जनता में और सब कोई जाने को तैयार। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि मेरे जो सांसद महोदय जी हैं, वो किसी चीज़ से भी, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, गाड़ी से जा सकते थे, लेकिन वो ट्रेन से जा रहे हैं। और हम सभी कार्यकर्ताओं में ऐसा उल्लास है कि हम लोग सभी ट्रेन से जाने का प्लान बना है कि अपने सांसद महोदय के साथ हम लोग भी ट्रेन से नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। तो राजनाथ सिंह आने से क्या लगता है कि जो भीड़ लगेगी कल तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ लगेगी, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, उन पर उनका तो असर पड़ेगा ही। और पहले से ही विकास पुरुष का हमारे सांसद जो हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, इतने काम किए हैं कि ऐसे ही असर है और हम लोग की जीत सुनिश्चित है। और कल का भीड़ आप देखिएगा। अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विकास है उसके प्रति महिलाएं तो गजब की जागरूक है। महिलाओं का भी, आप बैठे होते देख रहे थे, मेरे पास फोन आ रहा है कि हम भी जाएंगे दीदी, हम भी जाएंगे। ऐसे मेरी पार्टी की नहीं, अदर्स महिलाओं में भी ये है कि हम लोग भी कल जाएंगे नॉमिनेशन में, हम लोग भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसे बोर्ड पर भी देख रहे हैं कि इस बार 400 पार, और यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र हैं इनका, यहाँ पर निशिकांत दुबे का 9 लाख या 10 लाख पार का नारा आप लोग दे रहे हैं। तो इनसे क्या ये सच्चाई है या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम सच्चाई है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार जो नारा है वो एकदम सही होगा। और गोड्डा लोकसभा में 9 लाख पार। हमारे 9 लाख पार कैसे होगा मैडम? तो आप बता सकते हैं कि यहाँ का मुद्दा, मेन मुद्दा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार और वोटरों को लुभाने में प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? हमारा एक ही मुद्दा है, वो विकास का मुद्दा, चाहे वो केंद्र का हो चाहे हमारे लोकसभा का हो, बस विकास का मुद्दा। और विकास पर भी हम लोग को वोट मिल रहा है। हम जहां हम लोग जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कैसे नहीं वोट देंगे, मोदी जी ने कितना महिलाओं के लिए किया है। और गोड्डा लोकसभा में जा रहे हैं तो विकास पुरुष किया है। हम लोग अगर कहीं बोलते हैं कि मोदी जी ये दिए, मोदी जी वो दिए, तो वहाँ जनता बोलता है। और हमारे विकास पुरुष भी तो मोदी जी से कम है क्या? हमारे विकास पुरुष भी तो इतना दिए हैं। तो ऐसा है, बस विकास के मुद्दा पर हमको वोट मिलेगा और हम 9 लाख पार जाएंगे। इंडिया गठबंधन का नारा है कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से महिला असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बार तो आप ही से हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे देवघर के भाई होंगे, आप मेरे झारखंड के भाई होंगे, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि इस झारखंड सरकार में जितना बलात्कार हुआ है, जितना महिलाओं असुरक्षित है, वो कभी नहीं हुई है। आपको पता ही होगा। आदिवासी कह के जो आप वोट लेते हैं, सबसे ज्यादा अगर इस कार्यकाल में जो ये अपने महागठबंधन की सरकार है, जो झारखंड में जो सरकार थी है, उसमें जो महिलाओं का जो रेप हुआ है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है, कभी किसी के बार नहीं हुआ। हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, जो हम लोग एक नेता हैं, लीड करते हैं, हम लोग असुरक्षित इनके सरकार में कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे विजय सिंह, भाजपा नेत्री और बीजेपी के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, भाजपा नेत्री, महिला उपाध्यक्ष। आइए इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कितनी तैयारी है और तैयारी कितनी जोरों शोरों से लग रही है, क्योंकि एक तरफ है इंडिया गठबंधन दल, जो कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव और डॉक्टर निशिकांत दुबे में क्या कड़ी टक्कर लग रही है इस बार? मेरा नाम सुमन केसरी है, मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। इस बार तो विकास पुरुष के नाम से जो वोट हो रही है वो निष्पक्ष होगी और बिल्कुल होगी, निराधार होगी। और हम लोग ही नहीं बल्कि समूचे शहर और समूचे गोड्डा में ये नारा लग रही है कि इस बार 9 लाख पार होगा ही होगा। ये हम लोगों का, माता बहनों का आशीर्वाद है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल देवघर बनाकर साबित किया है। इसलिए एयरपोर्ट
और एम्स बनाया है, और रोडों का तो जाल बिछा दिया है, और ट्रेन जहाँ गोड्डा में रेल का आवाज भी लोग नहीं सुनते थे, वहाँ रेलों का कतार लगा दी है। इसलिए इस बार तो हम लोग आशीर्वादी है, हम लोग सभी लोग उत्साहित हैं कि कल नॉमिनेशन है उनका, और हम लोग जोर शोर से तैयारी भी कर लिए हैं और जाना ही जाना है। जय शिव, जय भोलेनाथ। जुड़े हुए हैं देवघर जिला के बीजेपी से वरिष्ठ नेता पिंटू तिवारी। आइए जानते हैं इनसे कि इस बार की तैयारी कितनी जोरों शोरों से है और क्या असर लग रहा है, क्योंकि एक तरफ है इंडिया गठबंधन दल और दूसरी तरफ है बीजेपी। क्या दोनों में टक्कर किस हिसाब से लग रहा है और जीत का अंतर वो कितना होगा? देखिए, कोई टक्कर है ही नहीं, ये एक तरफा है। हम लोग को तो सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, और गोड्डा लोकसभा की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है। वो तो बोल रहे हैं 9 लाख पार, लेकिन हमको लगता है इससे भी ज्यादा आंकड़ा जाएगा। लेकिन जीत का अंतर कितना हो सकता है ये तो बता ही सकते हैं। जैसा कि आप लोग 9 लाख पार बता सकते हैं, तो जीत का अंतर कितना होगा ये तो बता दीजिए। हम लोग झारखंड में सबसे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, और इसका आंकड़ा 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा। हम लोग झारखंड में जितने भी सीटें हैं, सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला सीट गोड्डा लोकसभा होगा। इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता है कार्यकर्ता, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज अभी के समय में जो भी जनता है, जिनका जनता ने जो वोट बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के विकास के सामने किसी का कोई भी टक्कर नहीं है। मत पड़ोस कोई चक्कर में कोई नहीं है इसके टक्कर में। जैसा कि रोजगार को लेकर वो मुद्दा है लोगों में, जो है जो यहाँ के युवा हैं वो तो वोट करेंगे रोजगार को भी देख के, तो वहाँ तो बीजेपी हो सकता है पिछड़ जाए। उनको आप कैसे देखते हैं? 70 साल में जितनी रोजगार नहीं हुई, उतनी रोजगार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, 10 साल में माननीय सांसद जी के कार्यकाल में, गोड्डा लोकसभा में 15 साल में जो यहाँ से पलायन होता था लड़के लोग, वो अभी आप देखिए यहाँ कृषि कॉलेज है, अभी एम्स यहाँ बना, इतनी बड़ी संस्थान में गोड्डा लोकसभा के ही लोग काम कर रहे हैं उसमें। एक एक गांव, देवीपुर में एक गिधैया गांव है, उस गिधैया गांव का 100 से 150 लड़के एम्स में रोजगार कर रहे हैं एक गांव से। देवीपुर इलाका में जितने भी गांव है अगल बगल का, किस गांव का 10 लड़का उसमें नहीं है। अभी अडानी पावर प्लांट बना है, अडानी पावर प्लांट में गोड्डा लोकसभा के ही लोग काम कर रहे हैं। अभी STPI में बहुत सारा कंपनियां आ रही है, उन लोग का जो भी रोजगार हो रहा है गोड्डा लोकसभा के युवा को ही रोजगार मिल रहा है। एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट में भी जो रोजगार है, जो नॉन टेक्निकल रोजगार है, वो सब लोकल है, वो सब गोड्डा लोकसभा के है। आप एम्स में डॉक्टर और नर्स छोड़ के, जो टेक्नीशियन छोड़ के, जो भी नॉन टेक है, सब गोड्डा लोकसभा के हैं। तो टेक्नीशियन यहाँ से क्यों नहीं है? से टेक्नीशियन यहाँ से इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से भी लोग हैं। अभी एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो है देवघर से, अगर ऑल इंडिया बेसिस से उसका एग्जाम होता है, जो भी है, तो वो तो ऑल इंडिया बेसिस से चयन होता है, उसमें तो कोई भी लोकल या कोई बाहरी सी तो नहीं होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, एयरक्राफ्ट जो भी है। एम्स में सुविधा को लेकर एक सवाल है आपसे कि एम्स में बहुत सारा ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन का शुरुआत अभी तक नहीं हुआ, छोटे मोटे छोड़ के बड़े बड़े ऑपरेशन का, जबकि यहाँ तो जब से एम्स बने हैं 2 साल लगभग हो चुका है, यहाँ पर शुरुआत हो जाना चाहिए। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एम्स कब से चालू हुआ है? 2022 से। कोरोना, आप ये 2 साल कोरोना की इतनी बड़ी महामारी हुई, माननीय सांसद के अथक प्रयास से 2 साल कोरोना काल में भी हॉस्पिटल का काम, एम्स का काम चलते रहा। आप एक छोटा सा घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, पूरा गृह प्रवेश के बाद घर में आपका जितने भी सामान की आवश्यकता है कितने दिन में पूरा करते हैं? साल 2 साल तो लग ही जाता है। उतनी बड़ी संस्थान है, पार्ट बाई पार्ट। अभी आज से 6 महीना पहले जो एम्स का प्रोग्रेस था, अभी के प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा सुधार आया, और हमको लगता है कि इतनी बड़ी संस्थान देवपुर में बनी है एम्स, इसको माननीय सांसद अगर नहीं होते यहाँ हम लोग के, तो बहुत सारी योजना है कि 10-10 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस एम्स में अभी करीबन 5,000 से 10,000 लोग पर डे एम्स जा रहे हैं और सुविधा ले रहे हैं। अभी OPD चालू हो गया, अभी आई का सबसे ऑल ओवर
झारखंड में या बोले तो झारखंड, बिहार, बंगाल में आई का ऑर्थोपेडिक्स दोनों का सबसे बढ़िया डॉक्टर अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं बोलिए कि सुविधा के लेके सुविधा वहाँ पर डे सुविधा बढ़ रही है, और एम्स हम लोग का गौरव है। मैं भी उसी देवीपुर का रहने वाला हूँ। और जल संकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शहर में पानी की समस्या काफी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। 70 साल पहले, 70 साल देश आजाद हुए हो, सॉरी 75 साल, 75-76 साल हो गई। पुनासी हम लोग को याद नहीं है कि पुनासी कब शिलान्यास हुआ था, क्योंकि हम लोग को जब शिलान्यास हुआ होगा उसमें हम लोग को लगता है कि छोटे छोटे बच्चे होंगे, उतना दिमाग में नहीं। हम लोग पुनासी को भूल गए थे। पुनासी माननीय सांसद जी ने अथक प्रयास करके पुनासी को चालू कराया है। पानी अवेलेबल कहाँ से होगा, तो बिना पुनासी से पानी अवेलेबल नहीं हो सकता है। पानी तो कोई बनने की चीज तो है नहीं। पुनासी जलाशय योजना बन के तैयार है, कैनाल तैयार हो रहा है, पाइपलाइन बिछ रहा है। इतना पुराना योजना फिर से उसको जीवन दान देना, ये बहुत गौरव की बात है, और हम लोग इनके विकास से काफी खुश हैं। और मैं गोड्डा लोकसभा, मैं तो देवघर की बात करता हूँ। मेरा घर हम लोग का शहर देवघर है। देवघर आज रांची के बाद अगर कोई झारखंड में टक्कर देने वाली शहर है, रांची और जमशेदपुर के बाद वो देवघर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज कितने हमारे घर के बगल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। आज 200 टैक्सियां वहां लगती है। टैक्सी कहाँ का है? देवघर का। सब देवघर का है। आज एयरपोर्ट से देवघर आने जाने के लिए 200 टैक्सियां हैं वहां पे। आज एम्स के आगे करीबन मेरे इलाके के कम से कम 20 दुकानें खुली है। दुकानें तो वहाँ 200 खुली है, लेकिन मेरे घर के बगल की दुकानें 220 मैंने 200 लोगों को रोजगार वहाँ पर मुहैया कराया गया। डायरेक्ट वे में, और एम्स में जो रोजगार तो है ही, बाहर में भी। कल को लेकर क्या तैयारी है? कल तो विजय जुलूस है। विजय जुलूस है, हम जिसमें नॉमिनेशन नहीं मानते। रक्षा मंत्री भी पधार रहे हैं। कल नॉमिनेशन भी है माननीय सांसद का। ये विजय जुलूस है हम लोग का। विजय जुलूस तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इनको एक टिकट लेके देवघर आए। तो इन्हें असंतुष्ट हैं आप लोग की जीत तय है? हम लोग संतुष्ट हैं कि जीत तय है, और गोड्डा लोकसभा के जनता ने मूड बना लिया है। और हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं। हम लोग की तरफ लोगों ने मन बना लिया है कि विकास को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है, माननीय सांसद निशिकांत दुबे को वोट देना है, कमल फूल को वोट देना है। मेरे साथ जुड़े हुए थे पिंटू तिवारी, जो कि देवघर जिला के वरिष्ठ नेता थे।